आज की जो मेरी वीडियो होगी ना वो मोटिवेशन से रिलेटेड होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी दिन हो गए, मुझे भी बहुत डीमोटिवेट फ़ील हो रहा है। क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स में काफ़ी कुछ बोल देते हैं। उनका एक कमेंट वो तो कर देते हैं, लेकिन जो सामने वाला पढ़ता है, जो मेहनत भी कर रहा है, वीडियो बनाने की मेहनत कर रहा है, स्टडी कर रहा है, ठीक है, तो उसको ना इतना डीमोटिवेट फ़ील होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वो डबल मेहनत कर रहा है, और ये मेहनत वो कर रहा है क्योंकि उसे कुछ पाना है, उसे आगे कुछ करना है, उसे बैठे नहीं रहना, उसे किसी की तरह किसी और को जज नहीं करना, ठीक है। तो इस वजह से वो अपने कर्म कर रहा है ना। और मेरे हिसाब से क्या होता है ना कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर हमारे कर्मों से किसी और को कोई हानि नहीं हो रही है ना, तो वो गलत कर्म है ही नहीं, ठीक है। मेरी वीडियो में बना रही हूँ, जैसे भी हो, उससे किसी को कोई प्रकार की हानि नहीं हो रही है, और इससे कोई मतलब कुछ सीख ही रहे हैं, और इससे मोटिवेशन ही मिल रहा है लोगों को। क्योंकि क्या होता है कि किसी को पढ़ते देख और किसी की वीडियोस देख के हमारा मन करता है कि हम भी स्टडी करें। दैट्स वाई लोग व्लॉग डालते हैं। इससे जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट उनको भी मतलब लाभ होता है, और इसी प्रकार से जो बना रहे हैं उनको भी लाभ होता है, ठीक है। क्योंकि एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषताओं को सीखता है, ना कि उसकी कमियां निकालता है, उससे ईर्ष्या भाव रखता है, ठीक है, या उसकी तुलना किसी दूसरे से करता है ना। तो मीन्स उससे अच्छा ही सीखिए, आप उससे बुरा मत सीखिए, उसको जज मत कीजिए। क्योंकि हो सकता है, हमें नहीं पता कि कौन किस स्थिति से गुजर रहा हो, या फिर कोई किस कंडीशन में हो। क्योंकि मेहनत हर इंसान करता है, वो भी करता है जो परीक्षा में पास नहीं हो पाता, और वो भी करता है जो पास हो चुका होता है। हो चुके इंसान में पास और ना होने वाले में सिर्फ कुछ ही दूरी का अंतर होता है, ठीक है। तो मेहनत तो दोनों ही करते हैं, लेकिन बस कुछ चीज़ें वो गलत कर देता है, या फिर कुछ चीज़ें वो सही नहीं कर पाता, इस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम ये चीज़ नकार नहीं सकते कि वो मेहनत नहीं कर रहा है। देखिए, सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है, लेकिन किसी की भी परिस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि सुख है तो दुख भी आएगा, और दुख है तो सुख भी आएगा। फैमिली की कंडीशंस हर किसी की होती है, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे वो तंग आ सकता है, या फिर वो उससे ऊब सकता है। तो ये अगर हम कहें कि ये हमारी ही लाइफ में हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। हर कोई इंसान की लाइफ में हो रहा है, और हर इंसान की लाइफ में उसकी परिस्थितियाँ होती हैं। पर अपनी परिस्थितियों से भी जीत कर उसमें जीत हासिल करना, उससे लड़ना, क्योंकि परिस्थितियाँ हर इंसान के लाइफ में आती है। उससे किस तरह से उसे हैंडल कर रहे हैं, उससे किस तरह से मतलब जीत रहे हैं, और जो परिस्थितियाँ हमारी लाइफ में है उससे कुछ सीखना, उसी के द्वारा हमारा जीवन निर्धारित होता है। क्योंकि परिस्थितियाँ निर्धारित करती है कि आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। संघर्ष हर कोई करता है, हर किसी की एक कहानी होती है, किंतु कहानी पर विश्वास तभी किया जा सकता है जब उसने सक्सेस पा ली हो। अभी मैं अगर मेरी कहानी मोटिवेशन स्पीच देने लग जाऊंगी, या फिर मेरी कहानी में आप लोगों को बताऊंगी, तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना तब आएगा जब मैं कुछ बन जाऊंगी, या फिर मैं कुछ मुकाम हासिल कर लूँगी। तो मेरी एक छोटी सी बात भी आप लोगों को बहुत बड़ा मोटिवेशन लगेगी। लेकिन अगर अभी इस समय मैं आपसे बोलती हूँ कि यार ये परिस्थितियाँ चल रही है, ये चल रही है, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस वो हमें जज ही करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को अपने ड्रीम्स को, अपने जो सपने हैं उसको पूरा करना है। सपने पूरा करने के लिए पहली चीज़ जो मैं आप लोगों से कहूँगी, और मैं खुद भी ये चीज़ फॉलो करती हूँ, कि पहले हमारे मन से पूछना चाहिए कि हमें किस चीज़ में दिलचस्पी है। क्योंकि समाज, परिवार, ये सब हमें उस हिसाब से ढालना चाहते हैं जैसे कि मतलब समाज चाहता है। लेकिन हम जो चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, जो हमारा ड्रीम है, उस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए।
क्योंकि ज़बरदस्ती किसी चीज़ की करते हैं तो उसमें ना तो मन लगता, ना उसमें हम कामयाब हो पाते। तो पहले तो हमारा लक्ष्य है वो ही निर्धारित करना चाहिए हमें कि हमें आगे करना क्या है, हम किस चीज़ के लिए बने हैं। उसके बाद उस चीज़ में अपनी पूरी जान झोंक देनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हर चीज़ हमारे हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में बस कर्म करना, बस मेहनत करना ही लिखा हुआ है। हम वही चीज़ कर सकते हैं। होना ना होना ये सब चीज़ें पहले से निर्धारित नहीं होती है। सिर्फ जब हम कोई वर्क करेंगे, कोई कर्म करेंगे, फिर ही हमें उस चीज़ की फल की प्राप्ति होगी। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया ना उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता, जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। क्या हो गया, क्या नहीं है, क्या पाना है, क्या खो चुके, ये सब चीज़ छोड़ दो। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, सबकी लाइफ में दिक्कतें होती है, फैमिली कंडीशंस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबकी लाइफ में होती है। पर जो जीत जाता है, जो कर लेता है, इन सब चीज़ों को साइड में रख के फिर बाद में उसे याद आती है कि यार मैंने कर दिया। ये वीडियो मैं पता है क्यों बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं खुद डिप्रेशन में चल रही हूँ। डिप्रेशन मीन्स मुझे खुद टेंशन्स होने लगी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान ऊब जाता है कि यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फिर उसे चाहिए थोड़ा सा बूस्ट की ज़रूरत होती है उसे, जो उसे फैमिली से या फिर अपनों से नहीं मिल पाता, जो वो चाहता है कि यार अपने इस समय पर हमारी हेल्प करें, पर वो नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि जो मतलब वो लोग रहते हैं, मतलब जो अपने रहते हैं, जो भी रहते हैं, उनको खुद नहीं पता कि सिचुएशन कैसे हैंडल करनी चाहिए। अपने बच्चे किस एज में है, उन्हें किस मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो वो अपने हिसाब से उस चीज़ों को लेते हैं, परिस्थितियों को। लेकिन एक बच्चा होता है ना, वो मतलब बहुत कुछ सोचता रहता है, बहुत कुछ चलता रहता है उसके दिमाग में, और पढ़ाई करता रहता है तो फ्रस्ट्रेट होता रहता है, या फिर बहुत चीज़ें ऐसी चलती है। इस वजह से मतलब जो बच्चा रहता है वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करता है, वो सबसे कटा कटा फील करता है। तो मेरे साथ भी ये चीज़ हो रही थी। तो अभी आप देख सकते हो मुझे, मेरा वज़न मतलब मेरा जो वेट है, वज़न है, वो भी मैंने लूज़ कर दिया बहुत सारा। पहले की वीडियो देखोगे आप और अभी की देखोगे तो तुलना करोगे तो ऐसा हो गया, क्योंकि काफ़ी टेंशन ही टेंशन चल रही थी। ऊपर से ये सब कमेंट्स वगैरह, लेकिन अब मैं कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। पर मैंने ये सोचा है कि अब मैं खुद पे ध्यान दूँगी, खुद की लाइफ पर ध्यान दूँगी, टेंशन्स फ्री रहूँगी और अपने हिसाब से करूँगी चीज़ें। जल्दी उठना, कोशिश करूँगी जल्दी उठने की, व्यायाम करना, अपने पर ध्यान देना, सब चीज़ें करना, पढ़ाई करना टाइम पर। हर चीज़ का टाइम होता है, टाइम पर पढ़ाई करना, योगा करना, अपने माइंड को फ्रेश रखना। अगर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे तो घूमना करना, ये सब चीज़ें करने से क्या है, थोड़ा सा अच्छा फील होता है। और दूसरी बात, वीडियोस मतलब जो देखते हैं हम, तो उससे क्या है, हमें थोड़ा बूस्ट मिल जाता है कि हाँ यार हम कर सकते हैं। मोटिवेशन मिलता है वीडियोस देखने से, बूस्ट मिल जाता है, पता चल जाता है कि सामने वाला कितनी तैयारी कर रहा है और हम नहीं कर रहे। तो इस वजह से वीडियोस भी देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं भी देखती थी यार, मैं भी देखती थी, तो कोई गलत बात नहीं है इसमें। और हाँ, जैसे मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो मैं कल भी गई थी जॉब के लिए इंटरव्यू देने। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास मतलब वैकेंसी है नहीं, खाली नहीं है, तो जब होगी तब हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो हर चीज़ की मतलब ऐसा हर किसी की लाइफ में, मतलब किसी की भी लाइफ में अच्छी सिचुएशन नहीं होती बिल्कुल भी। तो हम ये सोच रहे हैं कि यार उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, हमारी नहीं। तो ये सब छोड़ दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।